नमस्कार। अगर आप एक नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनवाने की सोच रहे हैं तो रुकिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बदल चुका है। तो चलिए इस गाइड में हम हर एक स्टेप को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, ये जो नया तरीका है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ऊपर से इसमें ई साइन जैसी नई चीजें भी जुड़ गई हैं। पर कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ हैं ही इसीलिए ताकि ये सब आपके लिए एकदम सिंपल हो जाए। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम का एक एक स्टेप दिखाना, मतलब एक पूरा वॉक थ्रू देना, ताकि आप घर बैठे आराम से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकें। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम इस पूरे प्रोसेस को 6 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये नया डिजिटल एप्लीकेशन है क्या, फिर पोर्टल पर शुरुआत कैसे करें, उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स कैसे भरनी है, कौन कौन से प्रूफ्स अपलोड करने हैं, और हाँ, आखिर में डिक्लेरेशन और ई सिग्नेचर कैसे करना है, और सबसे जरूरी, जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो उसके बाद क्या, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए डिजिटल एप्लीकेशन की। आखिर इसमें ऐसा नया क्या है, और जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो मिलता क्या है। तो देखिए, जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। एक तो है ई एपिक, ये आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, बिल्कुल सिक्योर, जिससे आप अप्रूवल के फौरन बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एक प्रॉपर फिजिकल प्लास्टिक कार्ड, जो पोस्ट के जरिए सीधा आपके घर पर डिलीवर होगा। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि पोर्टल पर लॉगिन करके इस प्रोसेस को शुरू कैसे करना है। सबसे पहला काम, आपको जाना है voters.ecic.gov.in पर। वहां जाकर आपको लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले साइन अप कर लीजिए। लॉगिन के लिए बस अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा भरना है और जो ओटीपी आएगा वो एंटर करना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएं, आपको नए वोटर आईडी के लिए फॉर्म 6 सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, फॉर्म 6। चलिए, लॉगिन तो हो गया। अब आते हैं फॉर्म के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हमें अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहां सबसे पहले आपको अपना स्टेट मतलब राज्य और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चुनना है। फिर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब आपका वोटिंग एरिया कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है नाम भरने का सेक्शन। और हाँ, यहाँ एक बात का खास ख्याल रखिएगा, आपका फर्स्ट और मिडिल नेम पहले बॉक्स में आएगा और सरनेम यानी आखिरी नाम दूसरे बॉक्स में। और यहाँ एक बहुत बढ़िया फीचर है, जैसे ही आप अपना नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे वो अपने आप लोकल भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब अगर उस ट्रांसलेशन में कोई स्पेलिंग की गलती दिखे तो घबराना नहीं है। पोर्टल पर ही एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है, उससे आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। नाम के बाद बारी आती है फोटो की। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो जो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की हो वो चुननी है। फाइल अपलोड करने के बाद आपको जूम या रोटेट करने का टूल भी मिलेगा। अपने चेहरे को सही से फ्रेम में सेट कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर ह्यूमन फेस डिटेक्टेड का मैसेज आ गया तो समझ जाइए कि फोटो बिल्कुल सही है और सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। फोटो के बाद आपको किसी एक रिश्तेदार की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे पिता या पति का नाम। फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन। यहाँ सेल्फ चुनकर अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपनी ईमेल आईडी भी जरूर डालिएगा, ताकि एप्लीकेशन से जुड़े सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। अच्छा, यहीं पर आपको अपना आधार लिंक करने का ऑप्शन भी दिखेगा। सरकार वैसे भी वोटर आईडी से आधार लिंक करने को कह रही है, तो ये एक अच्छा मौका है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आपको आधार नंबर देने वाला ऑप्शन चुनना है और दिए गए बॉक्स में अपना आधार नंबर डाल देना है। बस इतना ही। ठीक है, अब आते हैं उस स्टेप पर जहां अक्सर लोग थोड़ा अटक जाते हैं, और वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो सवाल उठता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। देखिए, जन्म की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और जहां तक पते के प्रूफ की बात है तो उसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई यूटिलिटी बिल जैसे बिजली या पानी का बिल, ये सब मान्य है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कुछ बहुत जरूरी नियम हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। पहली बात, फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। दूसरी बात, फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर आप आधार कार्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसके दोनों तरफ जानकारी है, तो आपको इसके आगे और पीछे दोनों साइड्स को एक ही फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है।
और ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है पासवर्ड वाली आधार पीडीएफ को अपलोड कर देना। जो पीडीएफ हम सरकारी साइट से डाउनलोड करते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ऐसी फाइल को पढ़ नहीं पाता। तो याद रखिए, अपलोड करने से पहले पासवर्ड हटाना ही हटाना है। चलिए, अब हम इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यह है डिक्लेरेशन और ई सिग्नेचर का स्टेप। डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आप पर लागू होता है तो डिसेबिलिटी सेक्शन को भरें। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि आप अपने मौजूदा पते पर कब से रह रहे हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पिता का नाम भरना सभी आवेदकों के लिए कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये ई साइन आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है। इसमें आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को डालते ही आपका एप्लीकेशन साइन हो जाता है। यह बिल्कुल एक फिजिकल सिग्नेचर की तरह ही वैलिड है और अब इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा भी है। और बस हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अपने पूरे एप्लीकेशन का प्रीव्यू जरूर देख लें। हर डिटेल को ध्यान से चेक कर लें। जब आपको लगे कि सब कुछ एकदम सही है, तब ई साइन इन सबमिट पे क्लिक करें। अगले पेज पर अपना आधार नंबर डालिए, गेट ओटीपी में क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आए उसे डालकर सबमिट कर दीजिए। हो गया। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गया, पर अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन का सफर कैसा रहता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी जिस पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा। ये नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कहीं लिख कर रख लें या सबसे अच्छा है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके वोटर आईडी की पूरी जर्नी कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट किया। इसके बाद लगभग 10 से 15 दिनों में उसका वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही एप्लीकेशन को मंजूरी मिलती है, आप अपना डिजिटल ई-इपिक कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे और कुछ ही दिनों बाद आपका फिजिकल प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड भी पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा। उम्मीद है इस पूरी जानकारी के बाद अब आप बिना किसी परेशानी के अपना वोटर आईडी कार्ड आसानी से बनवा पाएंगे।